हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज डेट 20 अप्रैल है 2026 मंडे, और आज हम अपना एक नया जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। जो जर्नी हमारी होने वाली है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स की, और टाइम अभी हो रहा है आपके 5:25 सुबह के। बाकी हम थोड़ा सा लेट हो गए चलते हुए, और जो जर्नी हमारी है ये दिल के हमारे बड़े करीब है, और मुझे उम्मीद है आपके दिल के भी बड़े करीब होगी जर्नी है, क्योंकि ये इस जर्नी को जिनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं वही पहुंच पाते हैं, ऐसा कि सारे लोग बोलते हैं इस बारे में। क्योंकि अदरवाइज़ कोई बंदा अपनी तरफ से प्लान करके नहीं जा पाता। अब हम भी अपनी तरफ से प्लान करके तो चल रहे हैं, बाकी देखते हैं, जैसे कुदरत का बुलावा होता है वैसे उसके हिसाब से पहुंचते हैं हम। और जो जर्नी है हमारी, ये हमारी आज आपकी ये कह लीजिए कि एक तरीके से सेकंड जर्नी कह लीजिए या थर्ड जर्नी कह लीजिए, क्योंकि जर्नी जो है आज हमारी स्पेशल जगह की होने वाली है, जो है शिव जी के ज्योतिर्लिंग में से एक जगह है हमारी। 2 ज्योतिर्लिंग हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं उनकी कृपा से। पहला हमने महाकालेश्वर गए थे, और सेकंड उसके बाद हम गए थे ओमकारेश्वर, जो कि ओमकारेश्वर के साथ में ममलेश्वर भी जाना कहा जाता है, कि नहीं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो अब हम अपने ज्योतिर्लिंग के ही एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अभी हम। और जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है भोले बाबा की नगरी केदार घाटी, केदारनाथ की तरफ हम जा रहे हैं। और अभी यहाँ से हम चल रहे हैं, तो अब जो टाइम हमारा दिखा रहा है, ETA दिखा रहा है, वो 3:07 का दिखा रहा है नॉन स्टॉप अगर हम जाते हैं तो ऑल्दो थोड़ा रेस्ट तो लेना पड़ ही जाता है थोड़ा सा बीच में ड्राइव करते हुए, क्योंकि सोलो ट्रैवलर है हम, तो इसलिए। और वैसे सोलो ट्रैवलर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यार एक फ्रीडम रहती है, क्योंकि आपको अपनी लिबर्टी, आप अपने अकॉर्डिंगली आप रेस्ट कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंगली आप खा पी सकते हो, या आप डिस्टेंस को कवर अप कर सकते हो। क्योंकि फैमिली की अलग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और फ्रेंड्स होते हैं, तो उन सबके अपने अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। कोई कभी टाइम निकाल पाता, कोई नहीं निकाल पाता। तो सबसे बेटर तो यही होता है आपका, जब जैसे मौका बने आप वैसे अपना निकल चलो। क्योंकि यार देखो, लाइफ के अंदर हर किसी के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे डील करने का हर किसी का अपना अपना अलग तरीका है। अब जैसे मेरा ही प्रोफेशन है, एडवोकेसी का मेरा प्रोफेशन है, तो हमारे ही प्रोफेशन के अंदर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेरीज आती होती हैं। वैसे तो मेरी सिविल प्रैक्टिस है, बट ऑल्दो ये है कि उसके अलावा भी आपके कई कंसर्न्स हो जाते हैं, कोर्ट प्रोसीजर्स, ऑल्दो बहुत कोई आपके इतने सिंपलाइज नहीं होते, सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़े थोड़े टाइम के अंदर आपको एक ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, अपने आप को हील करने के लिए, ताकि आप एक रिफ्रेश तरीके से अपने काम पे, अपनी वर्क प्लेस पे दोबारा अच्छे से परफॉर्म कर सको। ऑल्दो ये है कि हमारे केस के अंदर अभी थोड़ा सा ये कैसी भगवान की कृपा हो रही है कि थोड़ा सा जल्दी प्लान बन रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इससे काम भी हमारा अफेक्ट नहीं हो पा रहा, और हम चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं आराम से। तो इसीलिए बस जैसे यार मौका लगे उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रैवल अपना करते रहा करो, जहाँ आप कर पाओ, जैसे आप कर पाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना व्हीकल से ही जाना है, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या बाय एयर बाय बस, जैसे भी, या बाय ट्रेन, जैसे जिसको कन्वीनियंट है अपने बजट के अकॉर्डिंगली वो आगे ट्रैवल किया करे। अपनी आप दूर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के पास भी जा सकते हो, ताकि ये है कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश वे से आप अपने काम कर सको, और लाइफ के अंदर आपके एक जॉय रहे। तो इसी के साथ अब आगे रास्ते में मिलते हैं, आपको आगे रास्ते का भी सारे मैं रूट का बारे में बताऊंगा। जो बेसिकली हमारा रूट है ना, ये हमारा दिल्ली से हरिद्वार की तरफ हम जा रहे हैं अभी, और दिल्ली से हरिद्वार पे हम शायद में जहाँ पहुँचने के बाद एक बार हॉल्ट भी शायद ले हम अपना। वैसे कोशिश है मेरी कि मैं कवर कर दूँ डिस्टेंस को, क्योंकि यार टाइम से पहुँच जाएंगे। अभी वहाँ पे होटल वगैरह भी बुक किया नहीं है अभी हमने, और ऊपर तो हमने कर रखे हैं होटल बुक ऑल दो, बट ये है कि अपना यहाँ से निकल करके हम अपना जब हरिद्वार पहुँचते हैं, तो हरिद्वार से आगे ऑलमोस्ट शायद हमारा 200-250 किलोमीटर समथिंग हमारा रह जाएगा, जो कि सोनप्रयाग तक का होगा। और सोनप्रयाग से पहले सीतापुर पड़ता है, तो सीतापुर के अंदर आपकी गाड़ी, आप अपना व्हीकल को अपने पार्क कर सकते हो, और व्हीकल को पार्क करके उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे अपना स्टे वगैरह देख करके, रेस्ट करके, उसके बाद आप अपना आगे जा सकते हो। और बाकी यार देखो, जो YouTube चैनल है उसके ऊपर आपके व्यूज़ आप देख तो रहे हैं, पर आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की जर्नीज़ को मैं अपना करता रहता हूँ कवर, कभी फैमिली के साथ, कभी इंडिविजुअल, जैसे भी टाइम बन पाता है या सबकी अपना सहूलियत बन पाती है। तो शॉर्ट जर्नीज़ होती हैं और मोस्टली तो मैं अपना व्हीकल से ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यार बड़ी कन्वीनियंस रहती है। आप रास्ते को देखते हुए जाते हो, समझते हुए जाते हो, 100 चीज़ें रास्ते में होती हैं। बाकी हर किसी की देखो अपनी कन्वीनियंस है, किसी को बाहर पसंद है तो वो कोई नई ट्रैवल किसी को करने की इतनी हैबिट होती है, किसी को ड्राइव की हैबिट नहीं होती। और तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी अगर आप ब्रीफ बैक बता दूं तो मैं 2 व्हीलर भी मैंने काफ़ी ड्राइव किया है और मैं उसके ऊपर भी मैंने अपने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने अपना जर्नीज़ कर रखी है। 2017 सॉरी, उसके अंदर मैंने अपना लद्दाख गया था, 3-4 फ्रेंड्स के साथ गया था मैं। और उसके बाद आसपास भी कई जगह पे गया हूँ, अमृतसर हो गया आपका, या आपका ये खाटू श्याम जी हो गया, या अजमेर शरीफ हो गया, काफ़ी जगह पे, मतलब मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, काफ़ी जगह उधर जाना ना रहा है। इनफैक्ट अमृतसर के तो कई चक्कर लगे हैं, इनफैक्ट 2 दिन के अंदर भी कई बार, इनफैक्ट 1 दिन में भी अप डाउन किया है मैंने, गाड़ी से ही किया, ऑल्दो वो तो मैंने बाइक से तो मैंने अमृतसर अप डाउन नहीं किया 1 दिन के अंदर। तो इन सारी जर्नीज़ को भी देखने के लिए आप वो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसके अंदर वो सारा कंटेंट मिलेगा। बाकी चलो आगे चलते हैं, अभी रास्ते में थोड़ा सा ड्राइव की तरफ ध्यान देते हैं, डिस्टेंस थोड़ा कवर करना है हमें, ताकि ये है कि क्योंकि आगे अपना जैसे अगर दिन चढ़ेगा तो वहाँ पर हरिद्वार की साइड पे भी ट्रैफिक हो जाएगा, तो इसीलिए अब आगे। और आपको पता होगा कि जो आपकी 4 धाम की यात्रा है, वो 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को जो है आपके यमुनोत्री, जो हमारा एक धाम है, छोटे धामों में 4 धामों में आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये छोटे 4 धामों में आते हैं। तो ये उत्तराखंड के अंदर ही हैं चारों, और लगभग कोई 200 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, कहीं पर 100-150 किलोमीटर दूर है। तो ये जो है इसका आप 19 अप्रैल को यमुनोत्री से जो बाबा की डोली है वो वहाँ से निकलती है, और वो वहाँ से डोली निकल चुकी है, उकीमत मंदिर से निकलती है। वहाँ से निकल करके वो आगे अपना ये गौरीकुंड की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। और जो मुझे उम्मीद है कि आज आपकी 20 तारीख है, तो आज शायद गौरीकुंड तक वो बाबा की डोली जो है वो आज पहुंच जाएगी, और कल सुबह तक शायद वो अपना ऊपर केदार घाटी में, जहाँ या केदार घाटी से पहले जहाँ उनका विश्राम स्थल बनाया गया बाबा का, शायद वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को सुबह वहाँ के केदारनाथ मंदिर के बाबा के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं। और कपाट खुलने से पहले हमारी कोशिश है वहाँ पहुँच जाए। आगे देखो जैसे बाबा की कृपा होती है उसके हिसाब से हम सारा ये अपना ट्रैवल कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम करने वाले देखो कोई नहीं होते, जो ऊपर वाला बैठा है वही सब करवाता है। हाँ, साधन ज़रूर हमें बनाता है या किसी और को साधन ज़रूर बनाता है, पर मैं ये कहूँगा कि कई लोग ये कहते हैं कि यार आपका लिखा होगा आप तभी पहुँचोगे। हाँ, ये बात भाई बिल्कुल सही है, पर ये है कि आपको ये समझना है कि आपका लिखा होगा आप तभी पहुँचोगे, पर कम से कम आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट तो करो। जैसे भी आप जाने का आपका साधन है, जैसा भी आपका बजट है, आपके मन के अंदर अब आप ये कहो कि यार मैं अपने घर बैठा रहा हूँ, मुझे भगवान अपने हथेली में उठा के ले जाएं, वहाँ पे बिठा दें, तो यार मैं थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ इतना इसलिए नहीं मानता, क्योंकि कुछ हम नॉर्मल, मतलब आप ये मान के चलो हर किसी के घर में इस तरीके का सिस्टम होता है, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो बड़ी उम्र का हो। किसी का भक्तिभाव ज़्यादा नहीं होता तो वो ऐसे प्लेसेस के अंदर जाना पसंद नहीं करता, और किसी का थोड़ा सिस्टम ये होता है कि यार हमारे लिए आराम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, या हमें तो भाई 2-4 दिन के अंदर भैया ट्रैवल हो तो ठीक है भैया, हम जल्दबाजी में हम नहीं कर सकते। तो हर किसी का अपना अपना है, पर हाँ मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट ज़रूर डालना चाहिए कि यार ठीक है यार हम अपनी कोशिश करें बनाने की। तो चलो यार बस हम यहाँ से अक्षरधाम के पैच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो रूट पकड़ेंगे हम अपना ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पकड़ेंगे, और वैसे तो मैं दूसरे रूट से भी जा सकता था, जो आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बनाया है, वैसे तो मैं वहाँ से भी जा सकता था, पर वहाँ से मैं फिर इसलिए नहीं गया क्योंकि जो रीज़न है वो रीज़न है, ऑल्दो जीपीएस जो है वो हमारा यहाँ से दिखा रहा है, ये पुष्ता रोड का दिखा रहा है यहाँ से जीपीएस का, तो पुष्ता रोड की तरफ से हम निकलते हुए जो ये शो कर रहा है यहाँ से, पर मुझे लगता है यार वहीं से जाना ज़्यादा बेटर है अपना,
क्योंकि पुराना रूट है और वहाँ पर आप कई जगह स्टे भी कर सकते हो। क्योंकि इधर से भी मुझे भी आइडिया नहीं है कि यहाँ से ना पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ से अक्षरधाम की तरफ अब लेफ़्ट हम ले रहे हैं और आगे चलते हैं फिर। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम देहरादून वाले रूट से जाते हैं तो देखो जैसे 4 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा रहा था अभी ये ITO की तरफ से, हमने अक्षरधाम की तरफ आए हैं अभी हम। तो जो ये दिखा रहा है अभी 441 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से ये, और अपना क्या कहते हैं 441 किलोमीटर्स ये दिखा रहा है अभी यहाँ से, पुराने वाला जो रूट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाला। टाइम बराबर दिखा रहा है 3:04 पे हम पहुँचेंगे दोपहर को। 9 घंटे 27 मिनट की जर्नी ये दिखा रहा है। तो देखते हैं यार, इसी रूट से जाना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देहरादून वाला जो रास्ता है उस रास्ते पे आपको 2.5 घंटे में कहते हैं सब, और लोग काफ़ी ये अपना लोग जाके देख भी रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। पर वही है कि यार वहाँ से फिर आगे डाइवर्जन कैसे होती है, क्या होती है। तो मैं इस समय पे ना वो कोई हौच पौच नहीं चाहता, जहाँ रूट सीधा कन्वीनियंट है ना यार वहीं से चलो। ठीक है, एक्सप्लोर करने का ज़रूर होता है, पर इस समय मेरा विजन आगे की तरफ ज़्यादा है कि भाई टाइम से, ताकि हम आगे अपना पहुँचें। क्योंकि वहाँ जाके देखो होटल भी लेना है, रेस्ट भी करना है, ट्रैकिंग भी करनी है। कुछ डेस्टिनेशन ऐसी होती हैं, हो ना आपको ट्रैकिंग ना होती मेरी यहाँ अगर, तो शायद मैं चलो कहता कि चलो यार कोई नहीं है, ट्राई करते हैं, नए रूट से देखते हैं एक बारी। तो बाकी ठीक है, अब यार यहीं से चल के देखते हैं, जैसा होगा फिर आगे आपको अपडेट दे दें। ओके, थैंक यू।